महावीर जी में, श्री महावीर जी में मीन भगवान के मंदिर में पंच पटेलों के द्वारा एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। अब मैं बात करूंगा डिम्पल मीणा हत्याकांड को लेकर के लगातार मामला एज तुल पकड़ रहा है। कल बात करते हैं कि इंदिरा मीणा के द्वारा विधायक है जो विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया गया था, आज फिर टोडाभीम विधायक है उसके द्वारा मुद्दा उठाया गया था। और अब बात करेंगे कल है जो महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है इस मामले को लेकर के महावीर जी पर। तो हमारे साथ में मानसिक जी सर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कैसे क्या प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, पहले तो आपको सुनना मान सिंह मीणा जी। सर बात करते हैं, कल सुनने में आया कि महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। टोडाभीम की ये बेटी और हिंडौन में एक घटना घटित हुई। टोडाभीम की जनता में और आसपास के जितने भी ज़िले हैं, चाहे वो करौली हो, धौलपुर हो, वहाँ की जनता में इस घटना को लेकर के बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। जिस प्रकार से इस परिवार के साथ घोर अन्याय हुआ है, इनके ऊपर अत्याचार हुआ, इनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, लेकिन पुलिस वालों ने और सरकार के लोगों ने और प्रेस के द्वारा जिस प्रकार से आम जनता को गुमराह कर करके इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई में देर जरूर लगती है लेकिन सच्चाई सामने आती है। आज जनता को वास्तव में एहसास हुआ कि इस परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है और पब्लिक और पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए असली आरोपियों को ढूंढ नहीं पाई, इसलिए इस परिवार को दोषी बना करके जेल में डाल दिया, जिसको लेकर के आम जन में रोष है, दुख है, पीड़ा है। उसी मामले को लेकर के कल महावीर जी में, श्री महावीर जी में मीन भगवान के मंदिर में पंच पटेलों के द्वारा एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसकी तैयारियां 3-4 दिन से आसपास के गांवों के 4-5 गाड़ियां लेकर के वहां के पंच पटेल लोग कई गांवों में गए। पंच पटेलों को, युवाओं को, सबको समझाया, सबसे अपील करी है कि कल इस मीटिंग में महापंचायत में आकर के इस न्याय का हिस्सा बने और इस बेटी को, इस परिवार को न्याय दिलाएं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कल मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि भाई ऐसे मामले के अंदर यदि हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर गरीब की लड़ाई कौन लड़ेगा। हम अभिनेताओं को देखने के लिए, अभिनेत्रियों को देखने के लिए बिना बुलाए चले जाते हैं, नेताओं की रैली में ठुमके देखने के लिए बिना बुलाए चले जाते हैं, नेताओं की रैलियों में जुमले सुनने के लिए जेब का पैसा खर्च करके बिना बुलाए चले जाते हैं। अरे जाना तब माना आपका सफल माना जाएगा जब किसी गरीब परिवार पर पीड़ा आए, संकट आए, अत्याचार हो, अन्याय हो और उस गरीब परिवार को साथ दिलाने के लिए आप लोग ईमानदारी से अपना साथ दो और इस आंदोलन का और इस लड़ाई का हिस्सा बनो। तो मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, 9 तारीख से ही ये मामला जब से हमारे संज्ञान में आया है, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, मैंने पहले भी कई बार कहा और आज फिर कहूँगा, यदि ये परिवार दोषी हुआ तो ये समाज, ये सरकार और ये पुलिस प्रशासन जो सज़ा मुझे देगा उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको लगता है कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगाड़ी है, आपको लगता है कि मैंने जनता को गुमराह किया है, तो कानून के हिसाब से मैं दोषी बनता हूँ। आप मुझे सजा दो, लेकिन और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे किसी परिवार को डरा करके, धमका करके और अपनी बच्ची के हत्या के आरोप में माँ बाप को जेल में डाल दोगे, चुपचाप बैठने वाले नहीं। सर संख्या बल की बात करते हैं, कितने लोग वहाँ पर पहुँचने की संभावना? अब संख्या बल तो जितेंद्र जी, हमें जहाँ जो हमारी पंच पटेलों से बात हुई, जिस हिसाब से लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, उस हिसाब से उम्मीद है कि संख्या 10,000 के लगभग 10,000 से ऊपर जानी चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है और ऐसा मुझे विश्वास है। और आज इस लाइव के बाद और इस आपके द्वारा जो पूछी गई बाइट के बाद राजस्थान का युवा यदि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के जाग गया तो राजस्थान के युवाओं में वो ताकत है। एक बार ये जाग जाए
तो व्यवस्थाओं को बदल देता है, जी बिल्कुल। सरकार को मजबूर कर देता है और भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज कर देता है। जगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीच बीच में युवा जागा तो आपने देखा होगा यहीं पर शहीद स्मारक पर सैकड़ों के अंदर पुलिस लगा दी, अधिकारी लगा दिए, लेकिन जब युवाओं की आंधी चलती है, युवाओं का तूफान चलता है, तो सारी सरकारें और सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं विफल हो जाती है और कई बार विफल की आपके सामने। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है, युवा जागता है और फिर सो जाता है। अब कल मेरा मानना ये है, क्योंकि इस परिवार को लंबा समय धरने पे हो गया, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, डिम्पल की बहन है, एक बहन उधर है, एक छोटा बच्चा है, मच्छरों ने काट काट के इनके शरीर के अंदर ऐसे फफोले हो गए, बुखार आ गया, उल्टी दस्त हो रहे हैं, लेकिन माँ बाप जेल में, बुजुर्ग इनकी दादी यहाँ बैठी हुई है। बच्चों को यदि घर भी भेजे तो किसके भरोसे भेजे? मैंने तो इन लोगों से करौली के बाद आकर के हाथ जोड़ के अपील की थी, ख़त्म करो इस धरने को, और सरकार के हमारे नुमाइंदे जो बैठे हैं, हमारे समाज के नेता, वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, आप इन बच्चों को लेकर के जाओ। लेकिन ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जब तक विधानसभा नहीं चलेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है विधानसभा में इस मामले को लेकर कुछ विधायकों ने आवाज़ भी उठाई है सर। कल बामराज की विधायक इंदिरा जी ने इस प्रकरण में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में थोड़ी बहस भी हुई, और बाहर आकर के विधानसभा के बाहर आकर के अनीता जी ने, घनश्याम मेहर जी ने, अनीता जी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बाइट भी दी थी, और आज घनश्याम मेहर जी ने इस मामले को मजबूती से उठा करके सरकार के संज्ञान में लाए और मांग करी। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से इन नेताओं से कहना चाहूँगा, कल आप लोगों की ज़रूरत है, कल विधानसभा की छुट्टी भी है, और कल और ख़ास तौर से घनश्याम जी जो टोडा भीम के विधायक है, क्योंकि ये आपके क्षेत्र की बेटी है, इंदौर की जो विधायक है अनीता जी जाटव, आपके क्षेत्र में इस बच्चे के साथ घोर अन्याय हुआ है और आपके क्षेत्र की एक घटना है। वहाँ के सांसद भजलाल जी जाटव, जिनको लाखों लोगों ने वोट देकर के विजय बनाया, आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ और अपील करता हूँ, वैसे तो आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, कल उस महापंचायत के लिए आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपील करके आप खुद वहाँ पधारो और आम जन को गाड़ी की व्यवस्था करके वहाँ पे शामिल करो। तब तो समाज को अच्छा लगेगा, इस परिवार को अच्छा लगेगा कि वास्तव में आप लोग इस परिवार की जो लड़ाई है वो अंतर आत्मा से, तन मन और धन से लड़ रहे हो। और मैं भी आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोगों को कल वहाँ पे आना चाहिए, कल आप लोग वहाँ पर पधारें। जी, तो हमारे साथ में थे मान सिंह मीणा जी, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी धरना जारी है। कल करौली महावीर जी पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा डिम्पल बेटी के न्याय को लेकर के। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार, जयपुर सिटी।